press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं डीएवी के क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर जो कि साइंस का है उसका मैं 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। 1 मार्क्स यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आने वाले इस बार के 2020 के। ओके, तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं अच्छे से। हु डिस्कवर्ड सेल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। एंड व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1665 यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो देन अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिवाइस सेल वाज फर्स्ट टाइम सीन? ओके, सेल वाज फर्स्ट टाइम सीन, उसका आंसर हो जाएगा सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब वहाँ पे ऑप्शन में क्या हो सकता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल? सेल का मीनिंग क्या होता है? लिटिल रूम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What were the cell first time seen? Where were the cell first time seen? ठीक है, तो थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क, जो कि कहाँ से मिला था? बार्क से मिला था रॉबर्ट हुक को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कंपार्टमेंट सीन बाय रॉबर्ट हुक? जो कि बुक में लिखा हुआ है कि बाद में इसको डिस्कवर किया गया था कि वो डेड सेल्स थे, तो डेड सेल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मेन कॉज ऑफ डिफरेंस इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उसका मेन कॉज क्या होता है? सेल नंबर होता है, जिसकी वजह से मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर बनते हैं। तो उसके साइज़ में डिफरेंस होता है सेल के नंबर्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर। ये आप लोग खुद से लर्न कर लीजिएगा। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें कुछ आ जाएंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक होगा और बाकी सब मल्टी सेलुलर्स होंगे, तो उसको आपको पहचानना रहेगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th नंबर, वाई सेल हैव डिफरेंट शेप? सेल का डिफरेंट शेप क्यों होता है? लोकेशन एंड फंक्शन, उसके लोकेशन की वजह से और फंक्शन की वजह से। 10th नंबर क्वेश्चन, वाई नर्व सेल हैव फाइबर लाइक स्ट्रक्चर? नर्व सेल्स का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है? टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स को पहुँचाने के लिए। ओके, ब्रेन से। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा हम लोग का? माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी पीपीएलओ का होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लेइडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लेइडोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1 माइक्रोन में कितना होता है? मीटर या फिर मिलीमीटर, ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर या फिर 10⁻³ मिलीमीटर्स हो जाएंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा का साइज़ क्या होता है? 0.1 माइक्रोन माइकोप्लाज्मा का साइज है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल का। और यहाँ पे क्या है? विच पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल सेल कंटेंट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि कौन से पार्ट में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? साइटोप्लाज्मा। तो ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, बुक का पेज नंबर जो कि है पेज नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 टेबल्स बने हुए हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसको अब छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और भी बेसिक क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यू टाइप में चैप्टर 1 से। अनदर क्वेश्चन इज, अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देन 17th क्वेश्चन, which cells which organisms cell have cell wall? ठीक है, सेल वॉल किसके पास होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट सेल, प्लांट के पास होता है, प्लांट सेल होता है, उसके पास सेल वॉल होता है। बैक्टीरिया के पास होता है और फंगी के पास होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 18th नंबर क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होता है? हॉलो लिक्विड। हॉलो, साइटो का मतलब होता है हॉलो और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, हॉलो लिक्विड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है, ये तो वैसे आपको जानने के लिए मैंने लिखा है, इसको आप लोग को पता होना चाहिए। वैसे ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आने का कम चांस है, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं क्या होता है। प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और उसके साथ साथ वाटर भी होता है। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जैसा कि मैं यहाँ पे बुक दिखा रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने बुक लाया और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो वर्क होता है या फिर जो सेल वॉल का वर्क होता है उससे भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन का बेसिक वर्क क्या होता है, एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं उसी से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग फंक्शंस को पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म में भी वैसे ही होगा, सेल वॉल में भी और न्यूक्लियस में भी। न्यूक्लियस का काम क्या होता है पता है आप लोगों को? न्यूक्लियस का काम होता है सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखना। इसी से क्वेश्चन बना दिया जा सकता है। तो अब आप हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले वाले के तरफ, जो कि हम लोग का ये है 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एग। एग क्या है, मतलब कि एग जो है सिंगल सेल, आपके ऑप्शन में होगा सिंगल सेल है, डबल सेल है या फिर टिश्यू है या फिर कुछ और है, कुछ भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो जो एग होता है वो सिंगल सेल होता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस है, और ये क्या करता है, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़, कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं व्हाट डज क्रोमैटिन फॉर्म्स। क्रोमैटिन आगे बढ़ के मतलब कि मैच्योर होके क्या बनाता है, क्रोमैटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स को बनाता है, यानी कि क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ होता है, क्रोमैटिन से बना हुआ होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल क्या है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है सेल मेम्ब्रेन। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, इसका आंसर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगा, ओके, सेल ऑर्गेनेल्स होगा। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा है ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होगा, ओके। इसको आप लोग कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे अभी सुधार लेता हूँ। मैंने बताया था सेल ऑर्गेनल होगा इसका आंसर। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल्स में, जैसा कि आपको मिल जाएगा कि कौन सा इसमें से लिविंग पार्ट नहीं है। तो जो भी उसमें सेल ऑर्गेनल्स होंगे जो कि बुक में दिया हुआ है, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, उसको छोड़ के जो भी होगा वो उसका लिविंग पार्ट नहीं होगा। और एक और बात कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी लिविंग पार्ट होता है सेल का, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग पार्ट होता है, जो कि सेल वॉल होता है वो लिविंग पार्ट नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस है कि सेल वॉल ही देगा आपको डिफरेंस में, यानी कि नॉन लिविंग पार्ट में, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए। इसको भी आपको और वन आउट करके दे देगा इसमें से भी क्वेश्चन, जैसा कि सेल का अगर इसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा सेल है तो उसमें कुछ टिश्यू होंगे, कुछ ऑर्गन्स होंगे और उसमें से आपको देखना रहेगा कि कौन सा इसमें से सेल है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विच ऑर्गेनल प्रोवाइड रिगिडिटी। रिगिडिटी कौन प्रोवाइड करता है सेल को, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, ओके। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, मतलब कि क्या नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल वॉल नहीं होता है, प्लास्टिड्स नहीं होते हैं और फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ये 3 चीज़ नहीं होता है, ओके। और भी एक डिफरेंस होता है इसमें, वो होता है वैक्यूल के साइज़ का और उनके नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या मैंने लिखा है, ये मैंने 28, 29, 27, 28 देख लेते हैं।
सिंगल वैक्यूल मीन्स कि जो सिंगल वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है। सिंगल वैक्यूल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में। और स्मॉल वैक्यूल्स और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वैक्यूल्स किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने छोड़ा हुआ है सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उससे भी। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि सेल ऑर्गेनेल्स मैंने दे दिया है, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं प्लास्टिड्स वाला है। तो प्लास्टिड्स में आपको क्या करना होगा? प्लास्टिड्स में आपको उसका फंक्शंस पता होने चाहिए। फंक्शन से क्वेश्चन बनता है। प्लास्टिड्स का क्या फंक्शन होता है? कलर प्रोवाइड करना। इससे पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा इसमें से कलर प्रोवाइड करता है सेल को। ओके, ये हो जाता है प्लास्टिड्स, जो कि बस एनिमल सेल में नहीं होता है, एनिमल का सेल में नहीं होता है, प्लांट के सेल में होता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और यही फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जो कि ग्रीन कलर का होता है। और जो भी ग्रीन कलर को छोड़ के और भी कलर्स होते हैं, फ्रूट्स हो जाएगा या फिर फ्लावर्स हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो जाएगा, कुछ भी, वो किस में आ जाएंगे? उनका कलर होता है किसकी वजह से? उनका कलर होता है इसके वजह से, क्रोमोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है उनका दूसरा कलर। और थर्ड नंबर का जो प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? वो स्पेस प्रोवाइड करता है, यानी कि जगह देता है किसके लिए? स्टार्च के, प्रोटीन के, ऑयल के और भी बहुत कुछ के स्टोरेज के लिए। ठीक है, स्टोरेज के लिए ज़रूरी होता है ल्यूकोप्लास्ट। याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे भी कि स्टोरेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि किसका स्टोरेज करता है? स्टार्च का, प्रोटीन का, ऑयल का और भी बहुत कुछ का। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी बनाता है। ओके, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, पावर हाउस बोलते हैं इसको। उसके साथ साथ यहाँ पे ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए। सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। एनर्जी कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम। ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको ER बोलते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप्स होते हैं, रफ़ ER और स्मूथ ER। तो रफ़ ER का जो काम होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस होता है, और जो स्मूथ ER का काम होता है वो होता है फैट का सिंथेसिस करना। और जो रफ़ ER होता है वो राइबोसोम से कनेक्टेड रहता है, और जो स्मूथ ER होता है वो राइबोसोम से कनेक्टेड नहीं रहता है। ओके, अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में इसका फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन से ही काम होगा, फंक्शन से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है पैकेजिंग करना और प्रोसेसिंग करना मटेरियल्स का। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है, इससे ही क्वेश्चन पूछ सकता है। वैक्यूल्स में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का वैक्यूल उसके स्टोरेज में मदद करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके डाइजेशन में भी मदद करता है। फूड का डाइजेशन वैक्यूल्स में होता है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा आपका एमोइबा, जो फूड को तो स्टोर करता है, मतलब कि फूड स्टोरेज का काम होता है, उसके साथ साथ डाइजेशन का भी काम होता है एमोइबा में। तो वैक्यूल का जो बेसिक फंक्शन है उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो हो जाता है आपका वाटर और जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको स्टोर करना, उसके एक्सेस को स्टोर करना। उसके बाद राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और रफ़ ER के साथ होते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में मदद कौन करता है? राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स के साथ साथ रफ़ ER जो कि आप लोगों ने पढ़ा पीछे, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। दोनों में से जो भी आएगा ऑप्शन में वो आपका करेक्ट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसके साथ ही कनेक्टेड होता है, रफ़ ER के साथ कनेक्ट होता है राइबोसोम्स। उसके बाद सीलिया एंड फ्लैगेला।
ठीक है। सीलिया एंड फ्लैगिला का क्या है? सीलिया एंड फ्लैगिला जो होता है उसको आपको पता होना चाहिए किस में पाया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे एक यूग्लेना। यूग्लेना में क्या होता है? फ्लैगिला होता है, और पैरामेसियम में सीलिया होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, इससे बन सकता है क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और उसके साथ साथ 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि किसका संख्या ज़्यादा होता है और किसका संख्या कम होता है। तो जो फ्लैगिला होता है वो सिंगल होता है, मतलब कि एक ही होता है, और जो सीलिया होता है वो बहुत सारे होते हैं। और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। तो जो फ्लैगिला होता है वो बड़ा होता है साइज़ में, और सीलिया छोटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो अब कुछ नहीं है, और दोनों का फंक्शन तो सेम है, लोकोमोशन और कलेक्शन ऑफ फूड। फंक्शन से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, फंक्शन याद होने चाहिए। और एक बात कि मैंने डू यू नो से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन डू यू नो भी बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो आप लोग उसको भी पढ़ लीजिएगा, खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।